मसीह घर में ज्यादा नहीं रहता रहेगा। यीशु मसीह प्रचार करता था, यीशु मसीह लोगों को सिखाता था, तो लोग क्या बोल रहे हैं, तेरे भाई और तेरी माता आए हैं, है ना, मिलना चाहते हैं, बता रहे हैं। पर यीशु मसीह जो इस लास्ट पंक्ति जब मैं आज पढ़ रहा था सुबह, तो मुझे टच किए, तो बोलता है कौन है। दो चीजें मैं इस पे सोचा था, एक परमेश्वर की बुलाहट और परमेश्वर की इच्छा, जो हर एक विश्वासी के जीवन में क्या है, परमेश्वर चाहता है ना। परमेश्वर ने हम सबको बुलाया है, परमेश्वर ने हम सबको रखा है ना। कहीं जहाँ से भी क्या है, हम सबके जीवन में व्यक्तिगत परमेश्वर की एक बुलाहट है, और उस बुलाहट का प्रत्युत्तर में क्या है, हम यहाँ पे हैं। तो सबसे पहले जब परमेश्वर बुलाता है तो हमें कहाँ बुलाता है, उसके संगति में बुलाता है। पहला कुरिन्थियों का पहला अध्याय उसकी 9वीं पंक्ति में जहाँ पे पौलुस बोलता है, जब हम पढ़ते हैं तो बोलता है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है ना। तो परमेश्वर ने हर एक विश्वासी को पहले बुलाया किसके लिए, परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए, परमेश्वर के साथ संबंध बनाने के लिए, परमेश्वर के साथ जीने के लिए, उसकी उपस्थिति में चलने के लिए, है ना। कई बार हम बहुत सारी चीजें परमेश्वर के लिए करना चाहते हैं, पर इस चीज को लाइक कर देते हैं, है ना। तो परमेश्वर हमें क्या बोलता है बाइबल, कि उसकी उपस्थिति में उसने हमें बुलाया, और यीशु मसीह वही चीज बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, सब लोग आए हैं, उसकी माता है, भाई है, लेकिन यीशु मसीह प्रत्युत्तर क्या दे रहे हैं, कौन है मेरा माता, कौन है मेरा भाई और कौन है मेरी बहन। जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं, उसे मानते हैं और उस पर चलते हैं ना। सिर्फ सुनना ही नहीं है, उसे हमारे जीवन में लागू करना, लेकिन उस पर क्या है, उसका आज्ञा पालन, है ना। और वही तीन चीजें वहां पे यीशु मसीह बोलते हैं, ये है मेरे माता और मेरे। क्या उन्होंने अपने माँ को, अपने भाइयों को छोड़ दिया? नहीं, यीशु मसीह कुछ चीजें उन्हें सिखा रहे हैं कि कौन है मेरा माता, कौन है मेरा भाई, है ना। रियल में उनका उद्देश्य क्या है, उस चीज को समझा रहे हैं। तो ये चीज को हमें ये याद रखना बहुत जरूरी कि परमेश्वर ने हमें बुलाहट दिया। क्या है पहले बुलाहट, कि परमेश्वर के साथ हम संगति में जिए एक जीवन। देख परमेश्वर कहाँ पे हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, एक जीवन है जब हम प्राइवेट परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत जीवन बिताते हैं। देख हम एक कलीसिया में रखे गए हैं ना, कलीसिया में जहाँ हम एक पास्टर टीचर के अंदर हम रखे जाते हैं, परमेश्वर की योजना में रखे गए। बाय द वे ये हमारा चुनाव नहीं था। अगर हम चुनाव करते तो क्या हम सबके अलग अलग पर्सनालिटी है, हम एक दूसरे को बहुत टफ हो जाता है। लेकिन जब हम परमेश्वर की बुलाहट को देखते हैं, परमेश्वर की कॉलिंग को देखते हैं, तो हमें क्या सबमिट करने के लिए बहुत आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हमें यह पता है कि मेरी बुलाहट है, परमेश्वर ने मुझे यहाँ पे रखा है, देन मुझे सबमिट करने कोई टफ नहीं है। अदरवाइज क्या है, क्योंकि हम क्या कई बार हर्ट होते हैं, कई सारी चीजें जो समझाते हैं, लेकिन हमें ये याद रखना है कि मेरी बुलाहट है, परमेश्वर ने मुझे यहाँ पे रखा है। 1-1.5 साल पहले की बात है, मैं मतलब बहुत सारी चीजों से जाता फ्रस्ट्रेट हो गया था। मैं पास्टर बिनू को रात में 12 बजे मैसेज किया, मैं बोला मैं छोड़ रहा हूँ मैंने से। बोले ठीक है बात करते हैं, बात करते हैं। वो बोलते हैं मैं बॉडी ऑफ क्राइस्ट के लिए ना चर्च में बने रहूं। पे क्या इफेक्ट है, यस कहीं ना कहीं लोग सोचते हैं कुछ चीजें होती है ना। तो हमें क्या बने रहना बहुत जरूरी है। तो परमेश्वर बोलता है क्या है, हमें उसने बुलाया है किस पे, उसकी मर्जी में, उसकी इच्छा में चलने के लिए, है ना। इसलिए परमेश्वर ने हमें एक सेवा दिया है, लेकिन वो सेवा हम कहाँ करते हैं, कलीसिया के अंदर करते हैं, बॉडी ऑफ क्राइस्ट में करते हैं, कलीसिया के साथ में करते हैं, मसीह के देह के साथ करते हैं, मसीह के साथ करते हैं। हम अकेले नहीं कर सकते हैं। यीशु मसीह ने बोला यूहन्ना के 15वें अध्याय में, मैं दाख लेता हूँ, तुम डालिया हो, मुझसे अलग होकर के तुम कुछ नहीं कर सकते हो, है ना। परमेश्वर ने हमें क्या है, उस संगति में रखा है, उस संगति से बाहर कुछ नहीं हो सकता, है ना। गॉड ने एक अच्छा मकसद से हमें रखा है ना, कि हम क्या है उस संगति में बढ़े, है ना, उसके की महिमा में बढ़े, उसे जाने, उसे महिमा दे, है ना। इसलिए इसमें से क्या, तुम मुझ में बने रहो, है ना। हम मसीह के साथ व्यक्तिगत संगत, बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या है, हम घर पे बाइबल पढ़ लेंगे, घर पे प्रार्थना कर लेंगे। जब परमेश्वर बोला है कि मुझ में बने रहो, तो सिर्फ घर में प्राइवेट नहीं, कलीसिया में भी बने रहो, है ना। गॉड ने रखा है
कहीं भी, इसलिए अगर कोई दूर शहर भी छोड़ के जाता है तो हम जब मिलते हैं तो एक चीज बोलते हैं, कलीसिया में बने रहो, कलीसिया ढूंढो वहां पे जहां पे वचन सिखाया जाता है। तो हमें क्या, कलीसिया में परमेश्वर ने रखा है। क्यों? क्योंकि कलीसिया के अंदर, चर्च के अंदर यीशु मसीह की उपस्थिति है ना। कलीसिया यीशु मसीह की है ना। बाय द वे, कलीसिया यीशु मसीह के, हम बाहर बुलाए गए लोग हैं, है ना, हम सब। हाँ, लेकिन एक चीज याद रखिए, तो पहला राजा का 6वां अध्याय कितने लोगों ने पढ़ा है? बहुत अद्भुत अध्याय, बहुत अद्भुत। हर एक विश्वासी अपने आप को उस जगह पे रख सकता है। पता है पहला राजा के 6वां अध्याय में क्या है? मंदिर बन रहा था, लेकिन वहां पे एक वचन लिखा है कि जब मंदिर बन रहा था तो जो पत्थर थे, मंदिर बनने के टाइम पे वहां पे छेनी हथौड़ी की आवाज नहीं आती थी। पत्थर खदान में क्या है, बराबर करके लाके रख दिए जाते, बिल्कुल भी आवाज नहीं। परमेश्वर यीशु मसीह क्या बोला, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, है ना, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, यीशु मसीह ने बोला, है ना। तो हमारा संदेह क्या है? पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय का उसके 19वीं पंक्ति क्या बोलता है? तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है ना। सो परमेश्वर ने बोला मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। 3 अध्याय में पौलुस बोलता है क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? तो जब एक चर्च बन रहा था मंदिर, तो वहां पे क्या हो रहा था कि पत्थर की आवाज नहीं आ रही थी, है ना। तो कई बार हम विश्वासी कलीसिया में रहते हैं, एक दूसरे के फ्लैश से टकराते हैं, कोई कुछ बातें बोलते हैं, हर्ट होते हैं, है ना, कि कई बार कुछ चीजें होती है, हम बोलना तो चाह के भी कई बार बोल नहीं पाते हैं, है ना। क्यों? पता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर कार्य कर रहा है, परमेश्वर हमें बना रहा है, इसलिए, है ना। कई बार हम चाहते हैं कि ऐसा मन करता है अरे जाके उसे एक थप्पड़ दे दूं, या कई बार जाके उसके मुंह पे सुनाओ, पर परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर रहा है, इसलिए क्या है, हम चाह के भी कई बार चीजें नहीं बोल पाते हैं, है ना। तो वो चीजें है, घर बन रहा है पर आवाज नहीं आ रही है ना। परमेश्वर घर बना रहा है पर आवाज नहीं है। कलीसिया है ना, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर भी एक घर है, कलीसिया, है ना। ये निर्जीव घर है ना, उसके अंदर एक जीवित घर है, कलीसिया। देन एक और घर परमेश्वर बना रहे, चर्च, हमारा आपका जीवन, जहां से परमेश्वर को महिमा मिलता है, जहां से परमेश्वर खुद को महिमा लेता है ना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें बुलाया है, परमेश्वर हमारे जीवन में, आपके जीवन में क्या है, कार्य कर रहा है। इफिसियों का 6वें अध्याय में जाएंगे, नए नियम में ही इफिसियों का 6वां अध्याय, उसकी 6वीं पंक्ति, अगर 5वीं पंक्ति से पढ़े तो बोलता है, हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। 6वीं बोलता है, क्योंकि मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा न करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो, और उस सेवा के को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो, है ना। यहाँ पे पौलुस क्या कर रहा है, जो उस समय के दास रहते थे, तो बहुत आसान है कि अगर विश्वासी है तो हम बोलेंगे क्या है, मैं इसके साथ अच्छा पेश आऊंगा, अविश्वासी है तो मैं उसके साथ अच्छा पेश नहीं आऊंगा, वो गलत हो जाता है। जब अविश्वासी, हमें उसके साथ भी और अच्छे से पेश आना है। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है हमारी एक बुलाहट है, परमेश्वर ने हमें यहाँ रखा है ताकि हमारे एक अच्छा चाल चलाना, हमारा जीवन देख करके वो व्यक्ति उद्धार में आए। हाँ, अगर एक आई सो जब एक व्यक्ति सही चाल चलन जीता है, एक विश्वासी, तो क्या होता है, उस चाल चलन को देख के क्या होता है, दूसरे व्यक्ति का मन परिवर्तन हो जाएगा। हाँ, वो चीज परमेश्वर बोल रहा है। इसलिए जब पौलुस 5वें अध्याय 25वीं पंक्ति में पत्नियों को लिखता है, पत्रस लिखता है कि हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो। क्यों? है ना, ताकि तुम्हारा चाल चलन देख के उनका मन परिवर्तन हो, उनका जीवन बदले, है ना। उसी तरह जब दासों के बारे में, जो दास है जो कार्य करते हैं दूसरे जगह पे, उनके बारे में बाइबल बोलता है, तो बोलता है क्या है, जहां भी आप कार्य कर रहे हो सही से सेवा करो, है ना।
हमें कड़वाहट के साथ नहीं, हमें किसी क्या है गलत उद्देश्य के साथ नहीं, लेकिन अच्छे से आदर के साथ कार्य करना है ना। जहाँ भी हम कार्य में रखे गए हैं परमेश्वर ने हमें रखा है ना। इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने रखा है, हमें मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए नहीं, पर कार्य को क्या है सही से परमेश्वर को महिमा देने के लिए करना है, ना कि हमें किसी को प्रसन्न करना है। क्योंकि हमें यह पता है कि हमारी बुलाहट है, इस जॉब में हमारी बुलाहट है, परिवार में हमारी बुलाहट है, कलीसिया में हमारी बुलाहट है, और हर जगह परमेश्वर को हमें महिमा देना है ना। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमें कार्य करना है, ना कि मनुष्यों को, है ना। सो पहला पत्रस का 3 अध्याय उसके 17वीं पंक्ति में पढ़ेंगे। बोलता है, क्योंकि यदि परमेश्वर की इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है ना। पत्रस यहाँ पे लिख रहा है दासों के, क्योंकि उस समय कलीसिया में सताव चल रही थी। और बोलता है यदि परमेश्वर की इच्छा है कि तुम दुख उठाओ तो तुम दुख उठाओ, है ना। समर्पित सबमिट करो, है ना। हमें एक अधीन रह के जीवन जीना, एक अधीनता में क्या है उस कार्य को करना है, क्योंकि परमेश्वर ने रखा है ना। हम परमेश्वर के लिए रखे गए हैं, इसलिए हमें कोई कुराहट से नहीं, हमें उसमें क्या है परमेश्वर की इच्छा जानना है ना। कई बार कुछ चीजें होती है हम तुरंत छोड़ने के लिए क्या है